लो बच्चों, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई आप लोगों का? अच्छे से कीजिए, ठीक है। आज हम लेके क्या आए हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। देख लेते हैं इसको क्या है, कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट दोनों में आता है अच्छा खासा। हर साल लगभग 1 साल 2 साल बीच करके हमेशा आता ही रहता है, जेईई मेंस में भी और नीट में भी। तो इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक समझिए और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन दो भागों में? एक सीरीज ग्रुपिंग में, एक पैरेलल ग्रुपिंग में। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे? सीरीज ग्रुपिंग देखेंगे। चलिए देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है। ये हमारा कैपेसिटर है। हम एग्जाम्पल के तौर पर 3 कैपेसिटर लिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है? सेल है। ये हमारा क्या है? सेल है, जिसका वोल्टेज V है। और ये हमारा C1 कैपेसिटर है। और ये हमारा क्या है? C2 है। और ये हमारा क्या है? C3 कैपेसिटर है। कितना है? C1 C2 और C3 कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर हम लिए हैं और तीनों कैसा कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर बच्चों? चलिए, ये हमारा वोल्टेज क्या है? V है। अब इसको हमको क्या करना है कि ये 3 कैपेसिटर के बदले एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है जो जितना ये तीनों का वैल्यू होगा उतना अकेले वो कैपेसिटर सरवाइव करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जितना कैपेसिटर है 3 सीरीज में कनेक्टेड है उसका उतना ही वैल्यू का एक कैपेसिटर हम बनाएंगे। ठीक है, ये भी है, यहां भी दे दिए। चलिए अब देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, ये भी है तो इससे क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा। कैपेसिटर में क्या करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। तो यहां से देखिए Q फ्लो करवाए हैं, Q, तो यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए बच्चों, यहां से यहां तक V1 मान लेते हैं, यहां से V2 और यहां से यहां तक V3 मान लेंगे। तो जो हमारा वोल्टेज C1 कैपेसिटर के अलोंग वोल्टेज कितना है? V1। C2 के अलोंग क्या है? V2। और C3 के अलोंग क्या है? V3। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब इस सर्किट में हम क्या करेंगे? KVL लगाएंगे। क्या लगाएंगे? KVL। चलिए हम देखते हैं। अप्लाई KVL इन द सर्किट। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इक्वल टू CV। अगर हमको V1 लिखना होगा तो क्या जाएगा बताइए? Q अपॉन C। और एक बात समझ लीजिए कि सीरीज कैपेसिटर, ये सीरीज में है तो आपका चार्ज क्या है? चार्ज हमेशा ये इस कैपेसिटर में जो जाएगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर में जाएगा, उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर में जाएगा। तो सीरीज जब भी होगा तो उसमें हमारा क्या होता है? चार्ज सेम होता है। तो डिफरेंट क्या होगा? वोल्टेज देख लीजिए, यहाँ इसके अलोंग क्या है? V1 वोल्टेज है, इसके अलोंग V2 है और इसके अलोंग क्या है? V3 वोल्टेज है। तो हमारा इससे क्या क्लियर हुआ? इससे ये क्लियर हुआ बच्चों कि हमारा जो कैपेसिटर होगा उसमें, सीरीज कैपेसिटर में हमारा जो चार्ज होगा वो सेम होगा और वोल्टेज होगा वो क्या होगा? चेंज होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट हम ऊपर लिखे हुए हैं। चलिए अब यहां हम देख लेते हैं। V1 देख लीजिए कितना आ जाएगा? Q/C1। इसी प्रकार से हम V2 भी लिख सकते हैं Q/C2 और इसी प्रकार से V3 भी लिख सकते हैं Q/C3। और यहां से देखिए, यहां भी तो चार्ज Q जाएगा, तो जो हमारा V आएगा वो क्या आएगा? Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस सब वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। Q/C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। क्लियर है? चलिए अब यहां से देख लीजिए ये कॉमन ले लेंगे Q, तो क्या आ जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या हो जाएगा? Q/C इक्विवेलेंट। Q से Q कैंसिल, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हमारा क्या आ गया? फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है बच्चों, अगर कभी भी आपको सीरीज में दिया रहा है तो 1/C इक्विवेलेंट करके 1/C1 1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आप लिख सकते हैं। यहीं से ये फॉर्मूला आप यूज करके किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों,
चलिए अब लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, फोर थ्री सिमिलर कैपेसिटर, सिमिलर कैपेसिटर के केस में देख लेते हैं क्या होगा। C1 C2 और C3 इक्वल टू C। इस केस में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/C, 1/C1 के जगह पर C प्लस 1/C, ये 1/C2 है ना, तो ये इसके जगह पर क्या लिखेंगे, C प्लस 1/C। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, C आ जाएगा। तो इसका 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 3/C। यानी कि ये हमारा जो C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/C। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 3C इक्विवेलेंट बराबर C, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C/3। यही हमारा क्या आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, C/3। तो देखिए आप सोचिए, यहाँ पे 3 कैपेसिटर था तो C/3 आया, अगर सिमिलर कैपेसिटर है। उसी प्रकार से 4n कैपेसिटर के लिए रहे तो 4n सिमिलर कैपेसिटर के केस में देखेंगे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट बराबर C/n लिख सकते हैं। अगर सीरीज में 5 कैपेसिटर कनेक्टेड है तो C/5 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है। 2 कैपेसिटर के केस में देख लेते हैं, लिख लीजिए। क्लियर, चलिए अब 2 कैपेसिटर के केस में देख लेते हैं। देखिए ये 2 कैपेसिटर है, हमारा क्या है, C1 C2 है। तो इस केस में हमको C इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, C इक्विवेलेंट 1 बाई इक्वल टू क्या करेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 फॉर 2 कैपेसिटर। क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए यहां से एलसीएम लेंगे तो C1 C2 C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन 1/C1 प्लस C2, यही आ जाएगा। अगर आपको 2 कैपेसिटर का पूछेगा तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में ये हमारा कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है, इसका 2 माइक्रोफैराड है, इसका 4 माइक्रोफैराड है। ये A है और ये B है। हमको क्या करना, फाइंड करना है CAB। CAB कितना होगा, तो क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट AB इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि ये जितना है उसके अलोंग एक कैपेसिटर हमको बनाना है। इसके अलोंग कितना, 2 कैपेसिटर है तो उसको एक कैपेसिटर में कन्वर्ट करना है, तो उसका कितना वैल्यू होगा वो हमको निकालना है। तो CAB, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CAB लिख सकते हैं। देखिए 1/2 प्लस 1/4 तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/4, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ से देख लीजिए 3/4 तो क्रॉस करेंगे इसको इससे तो कितना आ जाएगा, 3CAB इक्वल टू 4, तो CAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 माइक्रोफैराड। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक है,
चलिए अब हम क्या देखेंगे, पैरेलल कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। चलो बच्चों अब हम देखेंगे पैरेलल कैपेसिटर के बारे में। उससे पहले सीरीज कैपेसिटर में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटर इज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल। जो इफेक्टिव कैपेसिटर आएगा वो कम होगा, जो हमारे सीरीज में सबसे कम कैपेसिटर होगा उससे भी कम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं पैरेलल कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल कैपेसिटर क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेलल कैपेसिटर बनाएंगे। क्या करेंगे, पैरेलल कैपेसिटर बनाएंगे। ये हमारा पैरेलल कैपेसिटर हो गया, ये कनेक्टेड है, 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। देखिए ये हमारा सेल लगा हुआ है, यहां से देखिए ये हमारा C1 कैपेसिटर है, ये C2 है, ये C3 है। क्लियर है बच्चों, ये हमारा C1 C2 और C3 कैपेसिटर है, कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, अब इसमें ये वोल्टेज है भी, आप लोग जानते हैं अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा। यानी कि जो वोल्टेज इसके C3 के अलोंग वही वोल्टेज C2 के अलोंग होगा, और वही वोल्टेज क्या होगा, C1 के अलोंग होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए अब इस वोल्टेज को हम क्या करेंगे, हमारा इसमें पैरेलल कैपेसिटर में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा और डिफरेंट क्या हो जाएगा, चार्ज। क्योंकि यहां से देखिए अगर Q चार्ज आएगा तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं Q1 इसमें गया, Q2 इसमें गया और Q3 इसमें गया है चार्ज। तो जैसे ही चार्ज गया तो यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, फिर चार्ज यहाँ Q आके मिल जाएगा। तो हमको इक्विवेलेंट निकालना है, इस तीनों को बदले, इस तीनों कैपेसिटर के बदले हम एक क्या लगा सकते हैं, एक कैपेसिटर बना सकते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से, जिसका हमारा C इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये V वोल्टेज, चार्ज हमारा Q हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप जानते हैं यहां से अगर ये वोल्टेज इतना है, यहाँ पर भी वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज होगा, तो Q1 क्या हो जाएगा हमारा C1 इंटू V हो जाएगा। इसी प्रकार से Q2 क्या हो जाएगा, C2 इंटू V। क्लियर है बच्चों, चलिए Q3 क्या हो जाएगा, C3 V। तो अब हमारा जो C इक्विवेलेंट आएगा डायरेक्ट Q कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट V आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो Q देखिए कितना है, C इक्विवेलेंट V, यहाँ क्या हो जाएगा C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। यहाँ हमारा V सब में कॉमन है तो ले लेंगे, V कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्विवेलेंट V, तो V से V कैंसिल, तो हमारा जो C इक्विवेलेंट आया वो क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। क्लियर है बच्चों, चलिए फोर एन नहीं 3 निकाल लेते, 3 सिमिलर कैपेसिटर, सिमिलर कैपेसिटर। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर कैपेसिटर, यानी कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू क्या है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, C। सिमिलर है तो C1 का भी वैल्यू C होगा, C2 का भी C और C3 का भी C। तो इस केस में हमारा C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखिए ये तीनों को जगह पर पुट करेंगे, C प्लस C प्लस C कितना आ गया, 3C आ गया। सिमिलरली हम n कैपेसिटर का निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं आपको। C इक्विवेलेंट निकालना होगा, अगर कितना भी कैपेसिटर 10 कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो 10C आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा NC अगर सिमिलर है तो। क्लियर है, आपको इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, अगर 2 कैपेसिटर है तो C1 प्लस C2 कर देना, अगर 3 कैपेसिटर है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है और इस पे 1-2 एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है।
क्लियर है बच्चों? चलिए लिख लीजिए। रफ कर दो। चलिए चलिए अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल देखिए, ए है, ये बी है, ये हमारा क्या है 2 माइक्रो फराड है, ये 4 माइक्रो फराड है। ये दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये हमको निकालना है कि कितना इक्विवेलेंट आएगा। सी ए भी निकालना है ए और बी का, तो कितना आएगा बताइए। डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, सी इक्वल टू 2 माइक्रोफराइड प्लस 4 माइक्रोफराइड को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफराइड आ जाएगा। यही हमारा क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। अब इसमें देखना है जिस प्रकार से यहाँ सीरीज में क्या था कि द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटर इज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल वैल्यू। जैसे इसको भी समझ लेते हैं दोनों एग्जांपल से। जैसे ये ले लेते हैं, ये 4 माइक्रो कूलम ले लेते हैं, ये 6 माइक्रो कूलम ले लेते हैं। तो ये ए बी है, तो अगर हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या आ जाएगा सी ए बी। तो सी ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा 1/4 प्लस 1/6, तो 12, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5/12, यानी कि सी ए बी बराबर क्या आ जाएगा 12/5। इसको डिवीजन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2.4 माइक्रोफराइड, ये आया। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो लिस्ट इसमें कितना है 4 है, दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो ये 4 माइक्रोफराइड है, ये 6 माइक्रोफराइड है, दोनों में छोटा कौन सा है, ये है 4 माइक्रोफराइड। तो उससे भी हमारा क्या आएगा, जो सी इक्विवेलेंट आएगा उससे भी कम आएगा। क्लियर है बच्चों, उससे भी क्या आएगा कम आएगा सीरीज में। अगर यही चीज पैरेलल में हो तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना 4 माइक्रोफराइड इससे ज्यादा है, तो इससे भी ज्यादा आएगा। तो इसको हम नोट में करके लिख लीजिए, क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इज ग्रेटर than the greatest individual वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जो अब इस दोनों में जो ग्रेटेस्ट होगा ना, ग्रेटर होगा, उससे भी ज्यादा आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट। ऑफ कोर्स इसमें क्या होता है पैरेलल में ये दोनों ऐड होता है सिंपल, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो ज्यादा ही आएगा। तो यही चीज को पॉइंट में लिखवा दी है। ठीक है, देख ली। चलिए अब इस पे हम क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल, अगर कोई सर्किट है इस प्रकार से दिया हुआ है, ये हमारा एक सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। देख लीजिए, ये हमारा ए है और ये बी है, हमको क्या निकालना है, फाइंड ए सी बी निकालना है। और जब ये सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, इसका हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम आपको क्या बताया था कि जब भी अगर कोई सीरीज में रहे, यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे इसका एक सर्किट बना लेते हैं। देखिए ये 2 सीरीज के बदले एक सीरीज सर्किट बना लेंगे, इसका भी 2 के बदले 1, और ये फिर ये भी 2 के बदले 1 हो जाएगा। ए बी, ये C1 लेट कर लेते हैं, ये C2, ये C3। हम क्या किए देखो, समझिए बच्चों, ये 2 सीरीज में है,
तो इसके बदले एक कैपेसिटर बनाए, फिर ये दोनों सीरीज में तो इसके बदले एक कैपेसिटर, फिर जैसे कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, उसी प्रकार से इसको भी हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे सेम टू सेम। और फिर इस दोनों को सीरीज में है तो फिर इसके बदले एक बना दिए। अब यहाँ से देखिए, अब C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो C1 का वैल्यू होगा वही C2 का भी वैल्यू होगा, वही C3 का भी वैल्यू होगा। क्यों? कि दोनों सब जगह दो दो सीरीज में है, यहाँ भी दो सीरीज में, यहाँ भी दो सीरीज में, यहाँ भी दो सीरीज में है, और सेम जो कैपेसिटर है वो CC है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो C1 होगा C2 होगा वही C3 होगा। तो किसी हम एक का निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, 1/C प्लस 1/C, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो C आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2/C आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 2/C। तो यहां से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, C1 = C/2। यही हमारा C2 हो गया, यही हमारा C3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, C/2 और ये C/2। तो अब देखिए तीनों क्या है, पैरेलल में है। जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल इस दोनों के बीच में भी होगा, वही पोटेंशियल इसके बीच में भी होगा। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। अब जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, और चार्ज हमारा सेम होता है। तो सेम चीज यहाँ देख लीजिए, पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा, वही पोटेंशियल इसके लिए भी होगा। तो C1 C2 C3 के लिए हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो सिंपल आप सर्किट बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इस दोनों के बदले सिंपल एक सर्किट बना देंगे, A और B, और इसी का नाम हम CAB रख देंगे। तो CAB अगर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको ऐड कर देंगे, सबका वैल्यू आप जानते ही हैं। कितना आ जाएगा, C/2, 3C/2 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, 3C/2 आ जाएगा। लिख लीजिए, जो हमारा टोटल CAB आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3C/2 आ जाएगा। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब हम दूसरा इक्विवेलेंट देखेंगे, लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इक्विवेलेंट देखेंगे, सर्किट देख लीजिए एक दूसरा टाइप का। ये हमारा, अब ये देखिए, ये A है, ये B है। अब ये दोनों, इसका शॉर्ट है और ये इसका शॉर्ट है। तो हमको इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, किसका, A और B के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट का, इसका इक्विवेलेंस निकालना है, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो ये देखिए, ये C है और CA भी C है। तो अब हम इसका एक सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये सर्किट बनाएंगे, फिर A देंगे, यहाँ B जैसे सेम दे देंगे। देखिए अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे देखिए, ये हम मान लेते हैं B है, ये C पॉइंट मान लेते हैं, ये D पॉइंट मान लेते हैं, ये इक्विवेलेंट सबका CC है। देखिए अब जो पोटेंशियल हमारा A पे होगा वही पोटेंशियल D पे होगा। तो क्या हम A, D को सेम पॉइंट मान सकते हैं, और उसी प्रकार से जो C पे होगा हमारा वही B पे होगा। तो B, C हम एक पोटेंशियल मान लेंगे। अब देखिए C से D के बीच में एक कैपेसिटर है, तो C से D के बीच में एक कैपेसिटर लगा दीजिए जिसका वैल्यू C है, और A से C के बीच में है तो A और C के बीच में एक कैपेसिटर। उसके बाद देखिए D और B के बीच में एक कैपेसिटर है, तो लगाइए D और B के बीच में एक कैपेसिटर। अब देखिए ये क्या हो गया, सब पैरेलल में हो गया, क्या हो गया, सब पैरेलल में हो गया। तो अब जब पैरेलल में हो गया तो हम इजीली वे में निकाल सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, 3C मान सकते, आ जाएगा। मानना क्या है, सिर्फ ऐड करेंगे, पैरेलल में है तो C प्लस C कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3C। यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा CAB के बीच में वो कितना आ गया, 3C आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम।
चलिए अब ये क्वेश्चन 3 एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट निकालना है। ए और ये बी है, ये 2 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे हम 6 मान लेते हैं। ये हमारा 4 माइक्रोफैराड है और ये हमारा हो गया 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, तो इसको हम 5 माइक्रोफैराड मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए इसका इक्विवेलेंट हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या करेंगे हम, देखिए डायरेक्ट सर्किट बनाएंगे। ये देखिए डबल सर्किट है, पैरेलल में है, तो हम इस दोनों के बदले एक सर्किट लिखेंगे। अब देखिए यहां है, तो यहां 2 सर्किट सीरीज में है, तो एक सर्किट बनाएंगे, एक कैपेसिटर बनाएंगे। यहां भी 2 कैपेसिटर सीरीज में है, तो यहां भी एक कैपेसिटर सीरीज बनाएंगे। अब इसके साथ ये कनेक्ट करेंगे, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी। तो देखिए ये 6 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ 6 माइक्रोफैराड लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है, 4 2 है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम C1 लेट कर लेते हैं और ये हमारा 5 माइक्रोफैराड है और ये हमारा क्या है, C2 लेट कर लेते हैं, इसको C3 लेट कर लेते हैं। तो हमको C1 निकालना है, तो 1/C1 इक्वल टू क्या करेंगे, 1/4 प्लस, सॉरी ये तो पैरेलल में है तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो यहां से हमको 1/C2 करके निकालना होगा। ये गौर से देखिए बच्चों, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, तो 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। चलिए आगे आप देखिए 6 माइक्रोफैराड और ये भी 6 माइक्रोफैराड है, तो इसका इक्विवेलेंट हमको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, 1/6 माइक्रोफैराड प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 2/6 यानी कि 1/3, तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। उसी प्रकार से C3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, देख लीजिए बच्चों, 2/4 कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि C3 बराबर 2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये भी हमारा 2 माइक्रोफैराड हो गया और ये हमारा 3 माइक्रोफैराड। अब इसका सर्किट इधर बनाएंगे, देखिए ये दोनों है सीरीज में, तो इसके बदले एक कैपेसिटर लगाएंगे और ये तो 5 माइक्रोफैराड रहेगा ही। ये कितना है निकालना होगा, हम इसको 3C4 लेट कर लेते हैं और इसको C5 लेट कर लेते हैं। अब हमको निकालना है ए बी। देखिए ये कितना 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है 3 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा, C5 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। अब ये C4 देखिए, C4 हमको निकालना होगा, 1/C4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा, 2/6। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, तो C4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं 3 माइक्रोफैराड। कितना पुट करेंगे, 3 माइक्रोफैराड। अब यहां से 5 माइक्रोफैराड। अब ये सर्किट को हम क्या करेंगे, फिर बनाएंगे एक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा 3 माइक्रोफैराड है। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो इस दोनों के बदले एक कैपेसिटेंस लगाए, कैपेसिटर लगाए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 लेट कर लेते हैं, ये लेट कर रहे हैं हम लोग 6। तो अब ये 6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/C6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/5 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा, 2/5। अगर C6 निकालेंगे तो 5/2 माइक्रोफैराड। तो हमारा यहाँ पे C6 कितना आ गया, 5/2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर अब एक बनाएंगे, देख लीजिए हमारा ए है, ये बी है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों देखिए बच्चों पैरेलल में है, ये क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 3 + 5/2
माइक्रोफराइड कितना हो जाएगा 6 5 11/2 माइक्रोफराइड, यानी कि 5.5 माइक्रोफराइड। जो CAV इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 5.5 माइक्रोफराइड आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया होगा इतना क्वेश्चन से। और भी कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। ठीक है बच्चों, चलिए ये 2021 के नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका इक्विवेलेंट निकालना था। देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझिए। देखिए पोटेंशियल अगर देखेंगे तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, तो जो भी ए जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ देखिए जो पोटेंशियल हमारा इस पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होगा, यानी कि ये दोनों पोटेंशियल सेम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट है। तो दोनों पोटेंशियल सेम होने के कारण तो हमारा इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम होगा तो ये पॉइंट एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दोनों डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेलल में। तो अब यहाँ से डायरेक्ट आपको निकालना होगा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर CAB बराबर क्या हो जाएगा C + C, कितना आंसर आ जाएगा 2C। यही 2000 नीट 2021 में आया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है समझ में आ गया। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।